जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच तल्खी लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि हमारे देश ने इमीडिएट इफेक्ट से कैनेडियन नेशनल्स के जो वीजा है उनको सस्पेंड कर दिया है। मतलब वहां का जो नेशनल हब कनाडा का वो भारत नहीं आ पाएगा। इस पर कई दलों ने चिंता व्यक्त की है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं वो मुद्दा है कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, लगातार भारत विरोधी जो बयानबाजी है वो क्यों कर रहे हैं। क्यों कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट तेजी से पनप रहा है और जो ट्रूडो है वो उन पर नरमी बरते हुए हैं उन नेताओं पर। इसके पीछे कई कारण हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें 2021 में ट्रूडो की जो पार्टी है उसको बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए, पीएम बनने के लिए ट्रूडो ने वहां की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह धालीवाल के जो 24 सांसद हैं उनकी मदद ली। उनकी मदद से वो उन्होंने सरकार बनाई और जगमीत सिंह धालीवाल जो है खालिस्तानी समर्थक, बहुत जबरदस्त समर्थक नेता हैं। उनके समर्थन से जो है ट्रूडो की सरकार बनी और यही कारण है कि ट्रूडो लगातार जो कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट है उस पर नरमी बरते हुए हैं। वहां के जो नेता हैं, खालिस्तानी नेता हैं, वहां पर शरण लिए हुए हैं और वहां पर रह रहे हैं और बाकायदा उनकी मिनिस्ट्री में इतने सारे लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। और ट्रूडो कहीं ना कहीं इस सब के दबाव में कहिए या अपनी सरकार बचाने के लिए लगातार भारत पर अटैक कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि ट्रूडो ने इस बार इंटरनेशनली भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, यह कहकर कि भारत की जो एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, उसका हाथ है कनाडा में जो खालिस्तानी नेता मारा गया है उस पर उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, किसान आंदोलन के दौरान ट्रूडो ने बाकायदा इसका समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश की थी, भारत के अंदरूनी मामलों में घुसने की कोशिश की थी। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान अगर आपको याद भी होगा कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने खालिस्तान बनाने के पोस्टर लगाए थे, नारे भी लगाए थे वहां पे। तो ट्रूडो ने कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन का समर्थन किया था। और यही नहीं, हाल ही में जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई और पुलिस की कार्रवाई पर भी ट्रूडो ने गलत बयानबाजी की। आपको बता दें कि ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उस पर जो वहां पे जो खालिस्तानी समर्थक नेता हैं उनकी सरकार में भी शामिल है और बाहर भी हैं बहुत से ऐसे लोग। इतना जबरदस्त प्रभाव है कि 2018 में ट्रूडो सरकार की ओर से आतंकवादी खतरों पर एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें खालिस्तान और आतंकवाद का नाम जोड़ दिया गया। लेकिन उस पर इतना हंगामा हुआ, इतना प्रेशर बनाया गया ट्रूडो के ऊपर कि ट्रूडो ने तत्काल उस रिपोर्ट को वापस ले लिया और उसके बदले जब नई रिपोर्ट आई तो उसमें आतंकवाद का कुछ नाम नहीं था, खालिस्तान के साथ कुछ आतंकवाद का नाम नहीं था। तो पता चलता है कि ट्रूडो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्योंकि अपना मतलब है, अपना स्वार्थ है उनका, इसलिए वो जो ये मूवमेंट है, जो खालिस्तानी मूवमेंट है, इसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नरमी बरते। और यही कारण है कि कनाडा में अगर हम देखें कि लगातार खालिस्तानी नेता है खुलेआम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो शर्मिंदा कर देने वाली है और एक देश के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। कनाडा पे लगातार इसीलिए सवाल भी खड़े कर रहे हैं भारत की। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें कि भारतीय जो अधिकारी, राजनयिक है वहां पर रह रहे हैं, उनकी तस्वीरों को खालिस्तानी पोस्टर पर चिपकाया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। यही नहीं, जो उच्चायोग है, भारतीय उच्चायोग, उस पर भी हमला किया गया है वहां पर कनाडा में। तो ये सब चीजें आ रही है और ब्लू स्टार ऑपरेशन की जब वर्षगांठ मनाई वहां पर, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जो झांकी निकली उसमें दिखाया गया है कि भारत देश के प्रधानमंत्री की हत्या की झांकी निकाली गई। तो ये सब कनाडा में हो रहा है और किसकी छत्र छाया में हो रहा है? ये जस्टिन ट्रूडो की छत्र छाया में हो रहा है, जो जानकार मान रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सरकार चलानी है, अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, जो कनाडा के अंदरूनी हालात है, कैनेडियन जो लोग हैं, जो बहुत बड़ी आबादी है, वो ट्रूडो के इस व्यवहार से खुश नहीं है। ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार वहां पर खत्म हो रही है क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज लेके वो वहां पर आए हैं, कनाडा में लोगों में बहुत ज्यादा विरोध है। और जानकार मान रहे हैं कि इसी को डाइवर्ट करने के लिए ट्रूडो इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त हो रहे हैं
एक नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं कि एक नेशनल की हत्या हुई है, खालिस्तान का चाहे नेता हो, कनाडा का नेशनल था, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की गई। और इन सब के बीच जो वहां की व्यापार के जो ट्रेडर्स हैं, वहां पे जो व्यापारी हैं वहां के कनाडा के, उन्होंने भी बहुत चिंता व्यक्त की है। ट्रूडो पर कमेंट भी किया है, उनकी निंदा भी की है कि भारत से अपने संबंध बिगाड़ रहा है। इससे जो व्यापार है दोनों देशों का और कनाडा का व्यापार, भारत तो बहुत बड़ा देश है, भारत को इतना कोई नुकसान नहीं होगा कनाडा के साथ व्यापार ना करने से, लेकिन कैनेडियन जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो इस बात से चिंता है कि अगर व्यापार बंद हो गया तो उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनल भी ट्रूडो पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इस प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए ट्रूडो ये मुद्दा लेकर सामने आए हैं। और जो रिश्ते हैं लगातार बिगड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे एक राजनयिक को देश निकाला कर दिया। यहाँ पे भारत ने भी कड़ी कार्रवाई की और ये बहुत एक अच्छी बात है देश की, क्योंकि देश इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज भारत पहली बार भारत नहीं है कि कहीं भी किसी भी देश में हमारे नागरिक की हत्या हो जाती थी, हमारे अधिकारियों के साथ बदतमीजी होती थी और हम चुपचाप बैठे रहते थे। वार्तालाप चलती थी, चिट्ठियां जाती थी, फाइल चली जाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल एक्शन होता है। आपको याद है अभी थोड़े दिन पहले ब्रिटेन ने भी इंडियन जो लोग हैं उनके वीजा पे बैन लगा दिया था। जवाबी कार्रवाई में तुरंत इंडिया ने ब्रिटिशर्स के वीजा पर बैन लगा दिया और तुरंत इंग्लैंड को वो बैन खोलना पड़ा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है और भारत अब अपनी ताकत को पहचान गया है कि भारत को दूसरे देशों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे देशों को भारत के व्यापार, भारत के बाजार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो बैन लगाया है एक बहुत बड़ी सोची समझी एक योजना के तहत जो कैनेडियन नेशनल्स को बैन लगाया, प्रेशर डालने की कोशिश की है ट्रूडो पर कि जिस तरह से लगातार वो खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा में पनपा रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उस पर नरमी बरते हुए हैं और भारत को इंटरनेशनली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो यही होती है जब हमारे पड़ोसी देश और खासतौर पे वो देश जहां पर बहुत से इंडियंस रहते हैं, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो हम सब तो यही चाहेंगे कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहे, मजबूत रहे, जिससे दोनों देशों में जो आदान प्रदान हो रहा है, खासतौर पे भारत के जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं और भारत के बहुत से लोग वहां के नेशनल्स हैं, उनकी फैमिलीज उनसे मिलने जाती है, वहां के लोग यहां आना चाहते हैं, तो जो वीजा सस्पेंड हुआ है ये चिंता का विषय है। और कोशिश भारत सरकार की जरूर ये रहेगी कि जल्दी जल्दी एक प्रेशर जो बना करके बातचीत की जाए कनाडा से और ये जो हालात है वो सामान्य बनाए जाए। और इस बीच जो है कई नेताओं ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से अपील भी की है कि इस मसले को सुलझाया जाए। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने इस विषय पर बाकायदा संवाददाताओं से बात करी, संवाददाताओं से कहा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी फैमिलीज, खासतौर के पंजाब के बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड होंगे और उनके पास लगातार इसके लिए कॉल आ रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਬੰਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਤੇ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बह के ਇਹਦਾ सॉल्यूशन जल्दी ਲੱਭਣ। तो यहाँ सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि बहुत सारी बच्चे वहां पढ़ते हैं, बहुत सारी फैमिलीज रहते हैं। खास तौर पे जिस तरह का अभियान चल रहा है उससे लग रहा है कि सिख जो है सभी खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल है। इस तरह की एक पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात तो सही है दोस्तों। कहा जाता ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ फनाटिक, कुछ ऐसे
सिख नेता हैं जो खालिस्तान का मुद्दा कनाडा में बढ़ावा दे रहे हैं, कनाडा के थ्रू भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां बैठकर भारत के इंटरनल पॉलिसीज पर अटैक कर रहे हैं, इंटरनल मुद्दों पर अटैक कर रहे हैं। तो कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण पूरी जो सिख कम्युनिटी है वो बिल्कुल बदनाम भी होती है और लोग एक शक की निगाहों से भी देखते हैं। और सुखबीर सिंह बादल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत बलिदान दिया है सिखों ने, और सिख बिल्कुल एक भाई भाई का जो एक बॉन्डिंग है वो इस तरह की बॉन्डिंग है, कुछ कोई अलग नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस कम्युनिटी बदनाम हो रही है। और उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पर जरूर काम कर रही होगी, ध्यान देगी, और जो बैन है, जो वीजा का बैन है, उसको जल्दी जल्दी हटाया जाएगा जब नॉर्मलसी आएगी और कनाडा को एहसास होगा, जस्टिन ट्रूडो को एहसास होगा कि वो हमारे देश के साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे देश के इंटरनल मैटर पर दखल दे रहे हैं और हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतों को वो पनाह दे रहे हैं, उन पर नरमी बरते हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कुछ फैक्ट के साथ मैं आपके सामने आई थी आज यहाँ पर, और फैक्ट्स यही है कि किस तरह से नेता, चाहे यहां पर हो चाहे बाहर देशों में, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए, कि 2025 तक उनको जरूरत है सिख समर्थक जो वहां पे उनकी पार्टी है, खालिस्तानी समर्थक उनकी। तो दोस्तों, सही और सटीक जो नॉलेज है, जानकारी है, उसके लिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।